हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आईआईटी जेईई मेंस 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी दो 3x3 नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस है। ध्यान रखना, नॉन जीरो। ठीक है। लेकिन ये कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो इनका प्रोडक्ट ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है जीरो मैट्रिक्स है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि ए बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होगा। और ए बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। और इसका सीधा सा मतलब यहां होगा कि ए का भी डिटरमिनेंट जीरो होगा, बी का भी डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो आप ये याद रखें कि जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स है, तो उन दोनों ही मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होगा। तभी आपको उनका प्रोडक्ट भी एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ए और बी आपको दो 3x3 नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस दे रखे हैं। ठीक हो गया, नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस दे रखे हैं। लेकिन आपसे ये जरूर कहा है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए बी का डिटरमिनेंट निकालें तो वो जीरो के इक्वल होगा। ए बी के डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। दो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इस केस में, यहाँ के केस में बता रहा हूं, कि ये दोनों ही जो मैट्रिक्स हैं इनका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। फिर से समझ लें, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, तो ऑटोमेटिकली दोनों ही मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज गिवन दैट बोथ द मैट्रिसेस आर नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। चलिए, अब इसमें जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं जरा उसको ध्यान से देख लेते हैं। पहले दे रखा है ए एक्स इक्वल टू जीरो। मैं आपको बताना चाहूंगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो किस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं? हम इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। व्हेन ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होने की कंडीशन ये है कि इसमें जो ये ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं। नीचे वाले केस में ये भी ए एक्स इक्वल टू जीरो आपको दे रखा है होमोजीनियस इक्वेशन, और होमोजीनियस इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होने की कंडीशन है कि जो ए का डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अभी के लिए ये वाली कंडीशन तो यहां सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ए का डिटरमिनेंट जीरो है। आगे बढ़ते हैं। B इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। B आपका एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। क्योंकि B का डिटरमिनेंट यहाँ जीरो आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होते हैं। तो ये गया ऑप्शन। एडजॉइंट A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब आपको पता है एडजॉइंट A जो है उसको इनवर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ पर कहा है। देखिए, जैसे ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल है, वैसे ही एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है उसका भी जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल है। तो इसीलिए ये भी आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।